स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड। जनरल साइंस क्लास 9 के अंदर चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है बीमारियां, वजूहात और बचाव। आज हमने करना है पेज नंबर 67 के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्रेड वॉर्म्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, याद करना है। चलते हैं टॉपिक की तरफ। थ्रेड वॉर्म्स क्या होते हैं? बहुत पतले 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 धागा नुमा धागे की शक्ल के और 1 सेंटीमीटर तक लंबे, यानी कि धागे की शक्ल के होते हैं। तकरीबन 1 सेंटीमीटर तक वो लंबे होते हैं और पतले से होते हैं। इस तरह के कीड़े होते हैं कहाँ पर? इंसानों के पेट के अंदर। इन्हें हम कहते हैं थ्रेड वर्म्स। ये बीमारी है, जब पेट में कीड़े हो जाते हैं ना, तो वो बहुत पतले होते हैं, धागे की शक्ल के होते हैं और 1 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इनका रंग क्या होता है? इनका रंग होता है सफ़ेद, वाइट कलर के। ये ईनस से थोड़ा बाहर, ईनस इंसान का जिसम है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसका आखिरी हिस्सा, उससे थोड़ा सा बाहर हज़ारों की तादाद में अंडे देते हैं। इसलिए कहते हैं जब आप वॉशरूम जाएं तो आप अच्छी तरह जो है वो टॉयलेट क्लीन करें, ताकि आप जहाँ कहीं वॉशरूम में, रेस्टोरेंट में कोई वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे पहले हैंड वॉश करें। क्योंकि अगर वहाँ पे किसी ने हज़ारों की तादाद में ये अंडे देते हैं, इनसे इनस के गिर्द खारिश रहती है। खसूसन रात के वक्त जब बच्चा खारिश करता है तो अंडे इसके नाखूनों के नीचे चिपक जाते हैं, और जब वो हाथ नहीं धोता वॉशरूम से निकलने के बाद, तब ये होता है। इस तरह अंडे इस बच्चे और दूसरों के बच्चों के मुंह तक पहुंच जाते हैं। पेट में पहुंचकर अंडों से थ्रेड वर्म्स बनते हैं और बीमारी फैलती रहती है, यानी कि मोशन लग जाते हैं इंसान को, उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट खराब हो जाता है, उसका खाना हजम करने का सारा अमल ख़राब हो जाता है। तो ये थ्रेड वर्म्स है, पेट के कीड़े हैं। उससे इंसान जो है वो हजम नहीं कर सकता खा के कोई चीज़, अगर उसको ये कीड़े उसके पेट में चले गए हैं। ये कीड़े ख़तरनाक नहीं होते, लेकिन ईनस पर खारिश बच्चे की नींद ख़राब कर सकती है। यानी अगर बच्चे हैं ना, वो हाथ नहीं धोते, बाथरूम से यूज़ करने के बाद हाथ ही नहीं धो रहे हैं, तो उनको ये वाले कीड़े हो जाएंगे जरासीम की वजह से। हर पहाने के बाद सुबह और जागने के बाद बच्चे के हाथ और पहाने वाली जगह अच्छी तरह धोएं। जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको इतना ख्याल नहीं, वो बाथरूम से निकल के हाथ नहीं धो रहे, अपने सफाई का ख्याल नहीं रखते। उंगलियों के नाखून और बाकायदगी से काटें, उनके नाखून कटे हों ताकि उनके हाथ धुलें। और हर टाइम बच्चे के कपड़े बदलते रहें। बहुत छोटे बच्चों के होते हैं ये ज़्यादातर, यानी कि जो साल से कम बच्चे होते हैं जो खुद अपना ख्याल नहीं रख सकते। और अच्छी तरह साबुन से धोएं। बच्चों के ना कपड़े हर टाइम बदलें, जैसे ही गंदे हो उनका पैम्पर चेंज करें, उनके कपड़े बदल दें, अच्छी तरह साबुन से हाथ धोएं और रोज़ धूप में सुखाएं। धूप जो है ना, वो हर तरह के जरासीम मार देती है। जिस बच्चे को कोई भी बीमारी है ना, सबसे पहले डॉक्टर कहता है घर जाके ना इसके कपड़े को ना धूप में रखें। उससे खारिश है, उससे कोई दाने निकले हुए हैं, उससे कोई इन्फेक्शन है, उसके कपड़े धूप में सुखाएं, उसको साफ़ सुथरा रखें। बच्चा आपका खुद ही ग्रो करेगा हेल्दी तरीके से। थ्रेड वर्म्स के खिलाफ सबसे बड़ी एहतियात और हिफाजत सफाई है। किसी बच्चे को पेट में कीड़े हो गया ना, वो हर टाइम रोता रहेगा और पता ही नहीं चलेगा कि बच्चा क्यों रो रहा है, क्योंकि वो छोटा है, वो इन्फेंट है, शीर खा रहा है, अभी दूध पी रहा है, बोल नहीं सकता। तो वो क्या करेगा? सिर्फ रोता रहेगा, चीखता रहेगा, माँ बाप को पता नहीं चलेगा, उसके पेट में कीड़े होंगे, थ्रेड वर्म्स होंगे। इस वजह से उसको खारिश भी हो रही है, उसको खाया भी नहीं कुछ जा रहा, हजम भी नहीं हो रहा। तो उसका यही हल है कि उसकी सफाई का ख्याल रखें, उंगलियों के नाखून काटें, उसके हाथ हमेशा धुलवाएं, वो उसका पैम्पर चेंज करने के बाद अच्छी तरह जो है उसको क्लीन करें और उसके कपड़े धूप में सुखाएं। और इसके लिए एक सबसे बस सफाई है, इसकी कोई दवाई नहीं है। थ्रेड वर्म्स की दवाई सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा वो गोलियाँ होंगी, 2 डॉक्टर वो दे देगा, एक दफ़ा खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। ये थी छोटी सी बीमारी आपकी थ्रेड वर्म्स। चैप्टर नंबर 5 के अंदर अगला टॉपिक आपका आएगा जरासीम का फैलाव, जो आपको करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गोहर हेल्पिंग हैंड चैनल पे सब्सक्राइब करें और इस टॉपिक को याद करें। अक्सर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है, पार्ट बी के तौर पर इस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आ सकता है इस दफ़ा भी लाजमी, लाहौर और गुजरावाला बोर्ड में ख़ास तौर पे। तो चैप्टर को याद करके मुझे कमेंट में बताएं कि आपका ये चैप्टर कैसा जा रहा है, कौन से टॉपिक्स कर लिए हैं, कौन से अभी रह गए हैं। बाय बाय, स्टे ट्यून। गोहर हेल्पिंग हैंड।